हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग यूलियन का पीछा कर रहा था, जहां उसे पीछा करते हुए सोंग फैमिली वाले भी देखने को मिला था, जो कि हुआंगजिन एकेडमी को बर्बाद करने की प्लान बना रहे थे यूलियन के साथ मिलकर, जिस वजह से सिल्वर टाइगर किंग को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो आधी रात को ही उन लोगों को मारने के लिए निकल गया था, जहाँ उसने उन लोगों को खत्म भी कर दिया। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा था सिल्वर टाइगर किंग और जाओ भाई यूलियन को मारने के लिए जाने लगा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर हम ली जिवलिंग और ली जी हुआ को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। जहां ली जिवलिंग बहुत ही गुस्से में कह रहा था कि कल रात किसी ने यूलियन का चुपके से कत्ल कर दिया और कातिल सिल्वर टाइगर किंग को माना जा रहा है। अब यहाँ इन लोगों की बातें सुनकर हमें पता चल रहा है कि कल रात सिल्वर टाइगर किंग ने यूलियन का काम तमाम कर दिया। जिसके बाद ली जिवलिंग आगे बताता है अब पूरे डीमन होली सिटी में कर्फ्यू चुका है, जहां सारे गार्ड्स यूलियन के कातिल को ढूंढ रहा है। और अभी इस एक्सीडेंट से यानी कि यूलियन के मौत से हमारा पूरा प्लान भी बर्बाद हो गया। इस पर अब ली जी हुआ उससे पूछती है क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो जिस पर अब ली जिवलिंग उससे बताने लगता है हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हमें सिल्वर टाइगर किंग की मदद लेनी पड़ेगी। अब उसकी बात सुनकर ली जी हुआ उससे कहती है लेकिन इस समय तो सिल्वर टाइगर किंग कहीं गायब है। फिर इधर अब ली जिवलिंग कहता है अब तो हम एंसेस्ट्रल पैलेस पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ चारों तरफ का डिफेंस और भी स्ट्रांग हो चुका होगा, जिस वजह से हमारा यू कैंगलोंग को भी मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर ली हुआ कहने लगती है चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ये काम जल्दी ही करना होगा। तो जिस पर अब ली जिवलिंग बताता है यूलिंग यहाँ गार्ड करने के लिए आ चुकी है, जो कि बहुत ही माइंडेड है और वो शायद बहुत ही जल्दी सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ सकती है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट है लोगों को खोजने में। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अभी तो किसी को भी दिखा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे जाता हुआ सिल्वर टाइगर किंग भी अपने रूम से देख रहा होता है और उन लोगों की बातें भी सुन लेता है। अब उन लोगों की बात सुनकर जाओ भाई सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर याओ कैंगलोंग है कौन। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है याओ कैंगलोंग 100 साल पहले डीमंस का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हुआ करता था। अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई कहने लगता है क्या दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, वो भी 100 साल पहले, लेकिन वो तो 50 साल पहले मारा गया था ना, तो फिर वो लोग उसे मारने की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। इस बार अब उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी सोचने लगता है और कहता है कि ये तो फिर बहुत ही बड़ा रहस्य है। जिसके बाद वो आगे कहता है इस समय सिटी की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो गई, इसलिए मैं अब बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग अब जाओ भाई को बाहर सभी पर नजर रखने को कहता है और कहता है कि अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुम मुझे तुरंत ही आकर बता देना। ये सुनकर अब जाओ भाई वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अब अपने इक्विपमेंट पहनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि आप तो ली जिवलिंग और ली जी हुआ भी अपना मिशन शुरू कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ जाओ भाई बहुत ही तेजी से आ जाता है और वो हर बारी में सिल्वर टाइगर किंग को बताता है यू कैंगलोंग भी एक गोल्डन मार्शल गॉड है। जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और परेशान भी हो गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है इसका मतलब कि यहाँ डीमंस रेस में दो गोल्डन मार्शल गॉड्स हैं। फिर वो आगे कहता है अगर यू कैंगलोंग भड़क गया तो फिर वो सभी ह्यूमंस को बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमारा गोल्डन मार्शल गॉड अभी डीमंस के दूसरे गोल्डन मार्शल गॉड के साथ लड़ रहा है। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आप सिल्वर टाइगर किंग को यूं परेशान देखकर जाओ भाई उसे बताता है लेकिन याओ कैंगलोंग अभी पूरी तरह से गोल्डन मार्शल गॉड नहीं बना है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तो जिस पर जाओ भाई उसे बताने लगता है हाँ बिल्कुल याओ कैंगलोंग अभी पूरी तरह से गोल्डन मार्शल गॉड नहीं बना है, बल्कि वो तो हाफ स्टेप ऑफ गोल्डन मार्शल गॉड बना है, जिस वजह से इतना परेशानी की बात नहीं है। वो आगे बताता है आप तो हम यूलियन को भी मार चुके हैं और वही ली जिवलिंग और ली जी हुआ भी अपना मिशन शुरू कर चुके हैं और वो लोग बहुत ही जल्द यू कैंगलोंग पर हमला करने वाले हैं। लेकिन अगर ली जी हुआ और ली जिवलिंग यू कैंगलोंग पर अटैक करेंगे तो यू कैंगलोंग डेफिनेटली उन लोगों को मार देगा, जिस वजह से जरूर डीमंस रेस के लोग ली जिवलिंग और ली जी हुआ को ही यूलियन का कातिल समझेंगे। इसलिए
इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह कहकर जाओ भाई जाने के लिए रेडी हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ से चलने को कहता है, मगर इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है लेकिन मैं याओ कैंग लोंग को बिल्कुल भी यहाँ जिंदा छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अब उसके बाद उनको जाओ भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, वो एक हाफ से वो गोल्डन मार्शल गॉड है जो कि हमें बहुत ही आसानी से मसल कर रख देगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं याओ कैंग लोंग को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं उसे जरूर मारूंगा। अब उसके बाद उनको जाओ भाई उससे कहने लगता है हमारे बीच एक डील हुई थी जहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ सिर्फ चेकिंग करने के लिए ही आएंगे, लेकिन तुमने तो यहाँ आकर यू लियांग को मार दिया और अब तो तुम यू कैंग लोंग को भी मारने की बात कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अब अपना स्पीयर लेकर याओ कैंग लोंग को मारने जाने के लिए रेडी हो जाता है और जाओ भाई को लाइम हाउस के पास जाने को कहता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से वहाँ मिलूंगा और तुम लोग निकलने के लिए रेडी रहना। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग याओ कैंग लोंग को मारने जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डीमंस एंसेस्ट्रल पैलेस में देखते हैं जहाँ एक बहुत ही बड़ा हलचल होता है जिसमें वहाँ का सब कुछ हिलने लगता है। फिर इधर हम ली ज्यूलिंग और ली जीवा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं। तभी हम एक ओल्डमैन को भी देखते हैं जो कि असल में यू कैंग लोंग होता है। वो आप चिल्लाते हुए कहने लगता है इस मोर्टल रियलम में यानी कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही गोल्डन मार्शल गॉड्स थे, लेकिन अब मैं भी एक गोल्डन मार्शल गॉड बन चुका हूँ जिस वजह से मैं चौथा गोल्डन मार्शल गॉड हूँ, इसीलिए आज से और अभी से कोई भी हमारे डीमंस रेस से जीत नहीं पाएगा। फिर वो आगे कहता है हमारा डीमंस रेस अब राइज करेगा और हम लोग इस पूरी दुनिया में राज करेंगे। यह कहकर यू कैंग लोंग जोर जोर से हंसने लगता है और दोस्तों इसके साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड कल आने वाला है, तब तक के लिए बाय।